सो हे हेलो सभी लोगों का स्वागत है आज के एक और फ्रेश न्यू वीडियो पे। आज हम लोग आपकी आंखों की बात करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टिल एंड देखना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपको आंखों की कुछ बीमारी ना हो जाए या फिर कुछ ना हो जाए, उससे भी बचाने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तुम्हारी आंखों की। तो आंखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे या फिर तुमको कुछ बीमारी होने वाली होगी तो तुमको पता कैसे चलेगा भाई। देखो, इसी के लिए होता है डायलेटेड आई एग्जामिनेशन टेस्ट। अब इसको कुछ भी बोल सकते हो तुम अपनी भाषा में, लेकिन डायलेटेड और वैसे नॉर्मल वाले में क्या अंतर होता है आज की वीडियो में ये भी बता देता हूँ। देखो, डायलेटेड वाला जो आई टेस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, जो तुम्हारी आंख की प्यूपिल वो जो होता है ना, वो फैलता है घटता है फैलता है घटता है, यानी कि एपरेचर अपना चेंज करते रहता है। तो बेसिकली उसको क्या करते हैं ना, वो डॉक्टर जो होते हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा फैल जाता है। और जब पूरा खुल जाता है तो अंदर का जो रेटिना है उसका भी एग्जामिनेशन हो पाता है। और डायलेटेड टेस्ट काफी ज्यादा रिकमेंडेड है, मेरे साइड से भी रिकमेंडेड रहेगा। थोड़ा सा महंगा रहता है लेकिन आप लोगों को डायलेटेड टेस्ट ही कराना चाहिए। किसी के पास भी जाके अपने आंखों का नंबर चेक नहीं करा लेना चाहिए। एक डायलेटेड टेस्ट एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाके कराना एक बहुत ज्यादा सही डिसीजन होता है, क्योंकि उससे आपको काफी ज्यादा एक्यूरेट नंबर्स मिलते हैं और आपकी आंखों का एक सही इलाज हो जाता है। और उससे सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई बीमारी होने भी वाली है तो उसका पहले से ही तुमको पता चल जाता है, और तुम बहुत जल्दी पता चल जाने की वजह से तुम उसको ज्यादा जल्दी से क्योर कर पाते हो, ज्यादा जल्दी से उसके ऊपर एक्शन ले पाते हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बॉडी में ज्यादा फैट परसेंटेज होने की वजह से, डायबिटिक होने की वजह से तुम्हारी बॉडी आंखों के रेटिना में तुम्हारा बहुत ज्यादा अंतर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? जब तुम डायलेटेड आई टेस्ट कराओगे तब इसका पता चल जाएगा। अगर तुम नहीं कराओगे तो इसका पता तुमको देरी से चलने वाला है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि किसी के पास सर्टिफिकेशन नहीं है, किसी के पास डिग्रीज नहीं है, लेकिन वो फिर भी आई का चेकअप कर रहा है। लाइक ही हैव नो नॉलेज फॉर इट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ही इज डूइंग इट। और मैं नहीं मानता कि आपको वो चीज करानी चाहिए। मैं रेकमेंड नहीं करता अपने साइड से। मैं रेकमेंड करता हूँ एक सर्टिफाइड और एक डिग्री वाला अच्छा डॉक्टर, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो उस चीज में, जिसको नॉलेज हो उस चीज की, उसके पास जाके एक डायलेटेड आई टेस्ट कराना, बिकॉज वो फार बेटर चॉइस होगी। भले ही आपका थोड़ा सा पैसा लग जाएगा लेकिन वो फार बेटर चॉइस होने वाली है। बिकॉज आईज के केस में क्या होता है कि काफी सारे जो डिजीज होते हैं वो शुरू में सिम्टम नहीं दिखाते हैं, और अगर आप ये वाला टेस्ट कराते हो तो आपको सिम्टम देखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। देखो, बूढ़ा होना, एज का बढ़ना, ये तुम्हारे आई डिजीजेस की जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज कर देता है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको आंखों की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि तुम्हारा ओवरवेट होना या फिर तुम्हारा मोटापा, फैट बहुत ज्यादा, चर्बी बहुत ज्यादा होना आपकी बॉडी में। दूसरी चीज, आपकी फैमिली में आपके एंसेस्टर्स को भी कुछ आंखों की बीमारी थी, और बहुत सारी अदर हेल्थ कंडीशंस भी होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गई और ब्लड प्रेशर होना। ये भी तुम्हारे आई डिजीजेस के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। देखो, तुम्हारा आंखों को प्रोटेक्ट करना ही तुम्हारी आंखों को बचाने वाला है। अच्छे से खाना, अच्छे से रहना और अच्छे से अपनी आंखों का ख्याल रखना ही तुम्हारी आंखों की हेल्थ को डिनोट करने वाला है। अब कुछ टिप्स जो कि तुम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो अपनी आई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अपनी डाइट को अच्छे से रखो, जितना ज्यादा हो सके डार्क कलर की ग्रीन वाली लीफी वेजिटेबल्स तुम जितना ज्यादा खा सकते हो खाओ। और इसमें से भी अगर मैं प्राइम एग्जांपल बोलूं तो वो होने वाली है स्पिनच, यानी कि पालक, जो कि इंडिया में इजिली अवेलेबल है। भाई, तुमको हर जगह मिल जाएगी, गाँव में भी जाओगे तो तुमको मिल जाने वाली है। दूसरी चीज आ गई, अगर तुम मछली खाते हो तो मछली से तुमको ओमेगा 3 मिल जाता है, फिश से तुमको ओमेगा 3 मिल जाता है। और अगर नहीं खाते हो तो काफी सारे सीड्स होते हैं जिनमें ओमेगा 3 अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है, और उसके साथ साथ तुम ओमेगा 3 की पिल्स भी ले सकते हो। तुम डेली एक्टिव होने वाले हो, तुमको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हायर कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है, एंड तुम हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने वाले हो। तीसरी चीज कि अगर तुम कुछ भी वैसा वैसा करते हो तो ध्यान रखो ये सब करना बंद कर दो, बिकॉज ये एक बहुत डेडली चीज है जो कि तुम्हारे आई हेल्थ के लिए नहीं, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेकार है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुमको सन ग्लासेस पहनने चाहिए। तुम्हारी आंखों को जो सूरज की किरणें है, जो यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, बिकॉज वो तुम्हारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इतनी गर्मी में तो तुमको सन ग्लासेस लगा ही लेने चाहिए। अगर तुम नहीं लगाते हो तो लगाना चालू कर दो, बिकॉज ये तुम्हारी आई हेल्थ को और भी ज्यादा अच्छा करने में हेल्प करेगा। तुम अंतर महसूस करोगे जब तुम 1-2 महीने इसको लगाओगे। बाहर कहीं पर डस्ट उड़ रही है, कहीं पर इतनी गंदगी हो रखी है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तुम बाहर गए हुए हो, तो अपने आंखों को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में तुमको सन ग्लासेस या फिर जिस भी टाइप के ग्लासेस तुमको मिल जाए, प्रोटेक्टिव टाइप के ग्लासेस तुमको लगाने चाहिए। और बहुत देर तक कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्क्रीन के सामने अगर तुम रहते हो तो
एटलीस्ट हर 20 मिनट में 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूरा वीडियो को देख लेना, समझ लेना अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। और अगर तुम कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हो तो मुझे ध्यान रखना इस बात का कि आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज को पहनना है लेकिन उससे साफ भी करते रहना है, बिकॉज अगर वो साफ नहीं होते हैं इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दिए देता हूँ कि आपको इन सभी चीजों के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर, अपनी नॉलेज के बेस पर आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू। एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी सारी जानकारी मिली होगी और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी यार। एंड अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।